आज मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन महिला पहलवानों की बात सुनने के लिए? देश के बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ कि आज आप कहाँ छुपी हुई हैं? आप तो महिला मंत्री भी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने हमारे देश की जो गौरव है उनके लिए आप आगे नहीं आ रही अपने सर। उनका भी तो रोना ये है कि जब हमने मेडल जीता, तिरंगा फहराया, तब तो मोदी जी बड़े उससे उनको गले लगाया, मेरे घर की बेटियां में। अरे आज मोदी जी आप महिला होने के नाते ही उनके साथ सिंपैथी दिखा देते। महिला बहुत करेज चाहिए होता है सामने आने के लिए, कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए। और आज महिलाएं आ रही हैं, मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज मोदी जी साफ साफ कहते हैं सारी महिलाएं कमरों में बंद हो जाएं। अब महिलाओं की यहाँ सुनी नहीं जाएगी, ये तो पुरुष प्रधान समाज हो गया। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, एज ए महिला हम सब जानना चाहते हैं मोदी जी से कि आप इस ब्रिजभूषण को क्यों बचा रहे हैं? पर आज तक मोदी जी छोड़िए, उनकी सरकार से कोई सामने नहीं आ रहा है, उनके महिला सांसद मंत्री तक सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार क्यों उनको बचा रही है? कल मीनाक्षी लेखी जी का एक वीडियो था, वो भाग रही हैं। भाई क्यों भाग रहे हो आप जनप्रतिनिधि हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दीजिए, किसकी जवाबदेही होगी? सरकार से बात नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारी मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए और जो रेसलर्स हैं, हमारे देश की गौरव है, उनको इज्जत और सम्मान दी जाए जिनकी वो हकदार है। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जिस तरीके से आप सबको पता है देश की बेटियां जो देश का गौरव है, इस सरकार ने क्या किया है उनके साथ। सबसे घृणा की बात यह है कि भी आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में जिस तरीके से तिरंगे के साथ उनको घसीटा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो देश की बेटियां इस देश के लिए तिरंगा लहरा कर आई हैं, आज उनको मेडल अपने वो सोच रही हैं कि इसको हम गंगा में बहा दें। ऐसी नौबत आई क्यों है? सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है। बिल्कुल चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे आगे रोक दिया जाएगा? आपके सामने जिस तरीके से इतने पुलिस वाले खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आता डेमोक्रेसी कहाँ गई है। क्या हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? अगर एज ए महिला हम सब जानना चाहते हैं मोदी जी से कि आप इस ब्रिजभूषण को क्यों बचा रहे हैं। जब देखिए 7 दिन के अंदर ब्रिजभूषण पे FIR होती है और उन जो लड़कियां हैं, जो हमारी रेसलर, उनमें 7 घंटे में FIR क्यों की गई है उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं सरकार क्यों उनको बचा रही है। और मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ कि आज आप कहाँ छुपी हुई हैं? आप तो महिला मंत्री भी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने हमारे देश की जो गौरव है उनके लिए आप आगे नहीं आ रही, अपनी सरकार से बात नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी जो सरकार ऐसे मतलब आरोपी को बचा रही है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। हमारी मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए और जो रेसलर्स हैं, हमारे देश की गौरव है, उनको इज्जत और सम्मान दी जाए जिनकी वो हकदार है। दिल्ली पुलिस कह रही है SIT बना। देखिए दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इतने टाइम से जांच जारी उनकी है ही है, लेकिन जैसे उन्होंने उस दिन उन महिलाओं के साथ, रेसलर्स के साथ किया, उनको घसीटा गया, तिरंगे के साथ घसीटा गया है, ये क्या दर्शाता है? हम किस देश में रह रहे हैं? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं? तो आज हम उनके सम्मान में, और हम चाहते हैं कि जो उनकी मांगे उनको सरकार जल्द से जल्द उस जो भी है ब्रिजभूषण, उसको गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरीके से पूरे दिन महिलाओं को गिरफ्तार करके उन्होंने रखा था, उसको भी गिरफ्तारी हो और जांच हो उस पे कड़ी से कड़ी। वही बात तो है जिसपे पोस्को का एक्ट लगा हुआ है, वो नए संसद भवन के उद्घाटन में जश्न मनाया जा रहा है। सरकार उनको बचा रही है, साफ सीधी बात है, सरकार बचा रही है। अच्छा महिला मंत्री, मुझे नहीं पता कैसी महिलाएं हैं वो। अरेस्ट करने की मांग किससे कर रहे हैं? सरकार से ही, और किससे करेंगे? सरकार जश्न मना रही है। कब तक करेंगे सरकार ऐसा कब तक करेंगे? देखिए जिस तरीके से मेरे को तो दुख इस बात का है कि महिला मंत्री बीजेपी की, भाजपा की कहाँ है आज? इनको महिला का नॉर्मल दर्द भी नहीं समझ आ रहा, उनको घसीटा जा रहा है। वो हमारे देश की गौरव है, उनके लिए भी आप नहीं बोल रही हैं। और जिस तरीके से कल मीनाक्षी लेखी, आप सबने देखा होगा, भाग रही थी सड़क पे, तो बहुत ही शर्म की बात है कि अब महिलाओं के मुद्दे पे मीनाक्षी लेखी जी ने जिस तरीके से दौड़ लगाई है कल, तो इतना शर्म आ रहा है देखकर उस वीडियो को कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे सकते। लेकिन मैडम मेडल बहाने की बात पर भी ना कुछ वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, प्रतिक्रिया नहीं आती है। देखिए सरकार इस टाइम पूरी तरीके से ब्रिजभूषण जी को बचा रही है। अगर सरकार की बात की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक स्टंट है। कोई स्टंट नहीं है। जिस तरीके से उस देश के लिए, वो देश के लिए तो मेडल जीत कर आई है ना, उनके इमोशन जुड़े हैं। और उन महिलाओं के साथ अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो इंसान सोचता है कि भैया मेडल को बहा दे। क्या कहेंगे मैडम, किस मांग को लेकर आप प्रदर्शन करने यहाँ पे आई हैं? देखिए कुछ हमारी महिला पहलवान 50 दिनों से धरने पे थी। उनकी डिमांड थी कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसके अगेंस्ट, ब्रिजभूषण जी के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो बस न्याय दिया जाए, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो उनके साथ हुआ है उनको न्याय मिले।
लेकिन जांच तो चल रही है ना, दिल्ली पुलिस कह रही है SIT के जरिए जांच जारी है। ये तो ऐसे तो सालों लग जाएंगे। आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए कि FIR तक नहीं हुई थी। जब उन्होंने कंप्लेन की तो FIR तक नहीं हुई। हमारी महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया, इंस्ट्रक्शंस दी यस कि FIR रजिस्टर होनी चाहिए, तब जाके दिल्ली पुलिस ने FIR। तो मैं उस पुलिस पे विश्वास कैसे कर लूँ, या आप उनके स्टेटमेंट्स मुझे कह रहे हैं? क्योंकि कल या परसों का ही ट्वीट था जिसमें दिल्ली पुलिस लिखती है कि इन्वेस्टिगेशन में ब्रजभूषण के अगेंस्ट कुछ नहीं आ रहा है, और फिर क्रिटिसिज्म हुआ तो वो डिलीट कर दिया गया। तो इतनी जल्दी आपने ही वर्डिक्ट दे दिया कि कुछ नहीं मिला है। लेकिन मेडल गंगा में बहाने की बात जो हुई उसे कैसे देखते हैं? उससे वो जब मैंने पर्सनली सुना तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, और ये मेरे देश के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हर जो एक मेडल आया वो बड़े उनके लिए विपरीत परिस्थितियां होंगी, वो बहुत अच्छे घरों से नहीं आते हैं, बहुत मेहनत से जज्बा लगता है जब वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का तिरंगा लेके वो भागते हैं। और जो मोदी जी डिनर और अच्छी अच्छी बातें जब वो ले आते हैं तब तो उनके साथ फोटो सेशन हो जाता है मोदी जी का। आज मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन महिला पहलवानों की बात सुनने के लिए, पर आज तक मोदी जी छोड़िए, उनकी सरकार से कोई सामने नहीं आ रहा है, उनके महिला सांसद मंत्री तक सामने नहीं आ रहे हैं। कल मीनाक्षी लेखी जी का एक वीडियो था, वो भाग रही हैं। भाई क्यों भाग रहे हो आप जनप्रतिनिधि हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दीजिए, किसकी जवाबदेही होगी? तो ये कौन डिसाइड करेगा? मेडल था, बहाने गए थे नदी में, लोग कह रहे थे ये ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है टोटल। आप मुझे दिखाइए ना वो कौन से लोग हैं, ये मतलब जो आप नाम ले रहे हो, जो लोग थे वही शायद वो स्टोरी कवर करते हैं कि बहुत गरीबी में या बड़ी लाचार हालतों में हमारे कुछ अवार्डी और पुराने सेलिब्रिटीज जिंदगी जी रहे हैं, पर वो अपने मेडल नहीं बेचते। वो एक मेडल ही उनके जीने का आसरा होता है कि देखिए कभी हमने ये जीता था और आज हम इस कंडीशन में हैं। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि गंगा में अगर मेडल बहाएंगे तो मुझे फांसी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, उससे नहीं ना, वो तो अपना तरीका देखिए। हमारे जो महिला पहलवान हैं वो तो एक लोकतंत्र के अकॉर्डिंग अपना चल रहे हैं, पीसफुल धरना दे रहे थे, न्याय की डिमांड कर रहे थे, पर जब उनका सुना नहीं जा रहा, वो इतने आहत हैं, तो बेचारे क्या करें? उनका भी तो रोना ये है कि जब हमने मेडल जीता, तिरंगा फहराया, तब तो मोदी जी बड़े उससे उनको गले लगाया, मेरे घर की बेटियां, मेरे घर का ये। अरे आज मोदी जी आप महिला होने के नाते ही उनके साथ सिंपैथी दिखा देते। महिला अगर कुछ हो, बहुत करेज चाहिए होता है सामने आने के लिए, कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए, और आज महिलाएं आ रही हैं। मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज मोदी जी साफ साफ कहते हैं सारी महिलाएं कमरों में बंद हो जाएं। अब महिलाओं की यहाँ सुनी नहीं जाएगी, ये तो पुरुष प्रधान समाज हो गया। बेटियां बताया था कि मेरी बेटियां जैसी हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो आज बेटियों की क्यों नहीं सुन लेते हैं? तो कहीं सुना ही नहीं जा रहा है। लेकिन उनको तो दावत दे रहे हैं, जो आरोपी है उनको न्यू संसद भवन में बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, ये फोटो खिंचवाते हैं सत्यमेव जयते। जी, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक और हम सबको अपनी आंखें खोलने वाली बात है कि एक अपराधी जो सो कॉल्ड अभी अपराधी है, वो इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया बाइट्स दे रहा है, वो बड़े बड़े अश्योरेंस पर वो क्या कहते हैं अनाउंसमेंट कर रहा है मैंने ये नहीं किया है, उनको इनवाइट किया जाता है। अरे मोदी जी, जब इतना बड़ा एलिगेशन था आप उनका रिजाइन ही मांग लेते, रेजिग्नेशन मांग लेते, क्यों नहीं? कुछ भी बार बार किया गया कि जब ये तो शायद छोटी छोटी जॉब्स में भी होता है कि अगर क्रिमिनल कुछ ऐसा वो हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्या कहते हैं कर दिया जाता है। हमारी पुलिस में इतनी बार सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वहाँ क्यों नहीं किया गया? ये दोगलापन क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लोग इतना चिल्ला के लाते हैं। आप साफ बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम जैसी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाएंगे, और आप जो रूलिंग पार्टी आपके मिनिस्टर हैं ये ऐश करेंगे, इनके लिए तो कोई और ही कोड चल रहा होगा। मैडम 28 मई ऐसा दिन है, शायद ही कोई ऐसा हो जो भूल जाए जी। लेकिन जो नए संसद भवन का उद्घाटन चल रहा था, अंदर जश्न मनाया जा रहा था, आप एक महिला है इसलिए मैंने एक सवाल किया कि उस संसद भवन के बाहर महिलाओं के सर पर पुलिस वाले का जूते जैसा कुचला जा रहा था। किस तरह देख रही हैं आप इन बातों को? क्यों मोदी जी कहते हैं कि उमेश फोगाट को अपनी बेटी और उसके बाद बेटियों के साथ ये अन्याय, ये अत्याचार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी बिल्कुल बहरे होकर जो है ना, कानों को बंद कर कर यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जो उनका है, उनको कहा जाता है कि एक वो कंपनी है जो एंटरटेनमेंट करती है, प्रचार प्रसार करती है, तो मोदी जी वो काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, और हम भारतीय जनता शायद उनको बड़ा एंटरटेनमेंट वे में उस एंटरटेनमेंट को आज तक झेल रहे हैं। और फिर जब संसद का इनॉग्रेशन होता है तो बाहर बेटियां डिमांड कर रही हैं न्याय की, मोदी जी ने आज तक एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी। उनका कोई अनुराग ठाकुर जी बार बार पता नहीं कौन कौन से वाहियात स्टेटमेंट कर देते हैं। आप कभी मीनाक्षी लेखी, कोई एक फीमेल सांसद या मिनिस्टर मंत्री कोई सामने आके कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? अभी कांग्रेस के अभी राहुल जी का कोई शब्द पकड़ना हो ना, मीडिया भी बड़ा दिन, गोदी मीडिया भी बहुत दिखाएगी, और इनके सारे मिनिस्टर भी वो जो स्टेटमेंट होगी उसको रट लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, एक शब्द भी हम छोड़ ना दें। राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने, कांग्रेस ने क्या कर दिया, और कुछ भी आप देश का उठा लीजिए,
नेहरू जी तो ऐसे जैसे मोदी जी ने उनको बचपन से देखा हो, सारी उनकी कार्यशैली पूरा। तो भाई मोदी जी आज आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की जो धमकी है या चेतावनी है भारतीय कुश्ती संघ को, उसे कैसे देखते हैं? 45 दिन का टाइम दिया है। बहुत शर्मनाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी को आंख खोल लेनी चाहिए। जो बाहर विदेश जाते हैं, इनके प्रोपेगेंडा में कहते हैं देखिए मेरे देश को मैंने कहाँ तक पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया, सब झूठ क्या है। इसी को डंका कहा जा रहा है, जो डंका बज रहा है बदनामी का? मोदी जी ने बिल्कुल, कहते हैं 9 इसको- साल बेमिसाल। हाँ, तो 9 साल बेमिसाल यही है कि आज हमें अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशंस हमारे यहाँ पे इंटरप्शन कर रहे हैं, उनके इंटरवीन करने पे उनको हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं, टाइम पीरियड दे रहे हैं कि जल्दी से डिसीजन लीजिए, अदरवाइज